ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जो बवाल हुआ, इसमें अब एक समाजवादी पार्टी के सांसद का भी नाम सामने आया है। कल आधी रात को समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट पहुंचे थे और जिस वक्त वहां पर यह बवाल चल रहा था, उस वक्त भीड़ के बीच उनके मौजूद होने का वीडियो भी सामने आया। खबर यह है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ करने वाली है। अब जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। तुर्कमान गेट पर जब ये बवाल हो रहा था तो सपा सांसद वहां कैसे मौजूद थे, उनकी क्या भूमिका थी, क्योंकि ये सब कुछ तो रात 1:30 बजे के करीब हुआ। इसे लेकर भी दिल्ली पुलिस अब जांच करेगी। आधी रात को दिल्ली में जब माहौल बिगड़ा, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई, जब पुलिस पर हमला हुआ, अब उन्हें ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस की टीम तुर्कमान गेट इलाके में सर्च अभियान चला रही है। बॉडी कैमरे, ड्रोन की रिकॉर्डिंग के जरिए जितने भी उपद्रवी कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। तो ये सब तो अब वो तैयारियां हैं जो इस पूरी घटना के हो जाने के बाद हो रही हैं। लेकिन जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मैं तो इसमें ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हमारी टीम ने जब देखा है तो यहाँ पर ये जो सफ़ेद मेरे ख्याल पहने हुए हैं कपड़ा, मोहिबुल्लाह नदवी हैं। हाँ, वही है। नदवी जी का यहाँ पर मौजूद होना क्या किसी तरीके की शंका पैदा करता है? देखिए, कोई न कोई तो ये जो सड़क पे जो लोग बच्चे उतरे हुए हैं, बच्चे क्या नौजवान उतरे हुए हैं, ये बिना किसी अफवाह या बहकावे के तो उतरे नहीं होंगे। कोई न कोई तो उनको कहा होगा। और सिर्फ अतिक्रमण की ज़मीन यदि कही जाती उनको कि सिर्फ अतिक्रमण की ज़मीन हटाई जाएगी, तो यकीन मानिए वो सड़कों पर नहीं उतरते। यदि कोई आसपास के, जिसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी का कोई नेता उनको बता दिया होता, चूँकि पुलिस पिछले कई दिनों से उस इलाके में छोटे छोटे जो रिक्शे पे जो माइक होता है, उससे ये घोषणा कर रही थी कि इसका यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, ये सरकार की ज़मीन है, इसे खाली करवाना है। तो या तो एक इसके पीछे कोई गिरोह होगा जो नहीं चाहता होगा कि जिसके कब्जे में वो सारी चीज़ें होंगी, कि वो नहीं चाहता होगा कि वो अतिक्रमण हटाया जाए। दूसरा, उनको डर लगता होगा कि इससे कहीं हो सकता है कि ये कह तो जरूर रहे हैं लेकिन ये मस्जिद को हिट करेंगे। तीसरी बात, इनके पीछे कोई न कोई जरूर होगा जो इन लोगों को भड़का रहा होगा। तो ये बंधु जो जिनको आप अभी वीडियो में दिखा रहे हैं, मोहिबुल्लाह नदवी, इनके पीछे और भी लोग होंगे, इनके साथ और भी लोग होंगे। अभी से तो कहना है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन और साथ थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मस्जिदों के मौलाना होते हैं, वहाँ के लोग होंगे, तथाकथित धर्मगुरु होंगे, ये सारे के सारे इसमें हिस्सेदार होंगे भड़काने में मुसलमानों को। वहाँ पे नेता जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की, कल जाकर के अन्य पार्टियों के नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी पार्टियां होंगी, उनके नेता जो होंगे वो इसके पीछे होंगे। तो ये स्वतः स्फूर्त तो नहीं है, ये बहुत साफ साफ है कि इसको प्रायोजित किया गया है। अच्छा, आधी रात को जिसने दिल्ली में माहौल बिगाड़ा, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी और पुलिस पर हमला किया, अब उन्हें ढूंढा जा रहा है और ढूंढ कर निकाला जा रहा है। पुलिस की टीम तुर्कमान गेट इलाके में सर्च अभियान चला रही है। बाकायदा बॉडी कैम और ड्रोन रिकॉर्डिंग में जितने तस्वीरें कैद हुई हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है और फिर जो चेहरे आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और जब से ये घटना हुई है लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं। तो एक सवाल तो ये अभय कि फिलहाल यहाँ पर स्थिति क्या है, ये दर्शकों को दिखा दें। और दूसरा, ये मोहिबुल्लाह नदवी ये कब यहाँ पर पहुंचे, इनकी भूमिका क्या है, दिल्ली पुलिस इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, बिल्कुल एक वीडियो मैंने अभी भेजी है जो कि ओरिजिनल वीडियो है, जब जो मोहिबुल्लाह नदवी है जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी से रामपुर से, साथ ही पार्लियामेंट्री गली की जो मस्जिद है उसके मौजूदा इमाम हैं, रात तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच ये खुद यहां पर पहुंचे।
पहुंचने के बाद इन्होंने यहां पर भड़काऊ भाषण दिया और लोगों के साथ जो दंगाई थे उनके साथ घुसने की कोशिश की। ऐसी वीडियो जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस बहुत जल्द इनसे पूछताछ करेगी कि ये यहां पर क्या करने आए थे, किसने बुलाया था, पहले से कोई प्लानिंग थी किसी प्रोग्राम की, क्योंकि यहां पर जब दंगा हुआ तो उस दौरान इनकी मौजूदगी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। मीनाक्षी, इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा दें। इस वक्त आप देखेंगे तो पुलिस, आरएएफ की टीम, ये उन गलियों के अंदर की तस्वीरें हैं जहां से दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे तक, क्योंकि दंगाइयों की धरपकड़ चल रही है, आरएएफ की टीम इस वक्त यहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। एक एक करके ढूंढा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से, वीडियो से, जितने, क्योंकि कई ऐसे दंगाई थे मीनाक्षी जो कि अपनी वीडियो बना रहे थे, भड़का रहे थे कि मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन आ गया, जबकि मस्जिद के पास बुलडोजर गया ही नहीं बल्कि उसके बाहर जो अवैध मैरिज होम था या फिर जो डिस्पेंसरी थी उसको तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे थे। आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम, इरफान, इन सब ने पत्थरबाजी की, इन्हें गिरफ्तार किया गया। अदनान और समीर ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वीडियोस को वायरल किया जिसके अंदर यह भड़काऊ वीडियो थी कि मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से आरएएफ की टीम जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है इन पूरी गलियों के अंदर जहां से दंगाई आए थे। अंदर आप देखेंगे तो पतली पतली गलियां हैं और यहीं से दंगाई निकले, बाहर गेट पर गए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि बुलडोजर आ गए हैं लाइन से, उनकी वीडियो बनाई, अपने सर्कल में सर्कुलेट कर दी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी कि मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन आया है। और यही वजह है कि अब एक एक करके ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 10 से 12 लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। 5 लोगों की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने दिखा दी है। लोग अंदर मौजूद हैं, पुलिस बाहर इस वक्त खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यही रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। तो यहाँ पर जो दंगाई यहाँ से निकलकर गए थे बाहर, आप लोगों ने देखा किस तरीके से भड़काया? मैं तो घर में था, 10 बजे सो जाता हूँ मैं ईशा की नमाज पढ़ के। अभी भी यहाँ पर पुलिस घूम रही है, सर्च कर रही है उन दंगाइयों की? नहीं, वो तो सही है, सही करा। क्यों करा दंगा, पहले बताओ। ये पुलिस हमारी हिफाजत के नहीं होती है या मारने के नहीं होती है? तुम जो इन पे पत्थरबाजी करो, सुबह देखिए मैंने वीडियो, अच्छी बात है ये है? ये बताओ, वे जो भी बात करनी है प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करो। इसमें क्या दंगाई करनी, इसके अंदर पत्थरबाजी करनी है, ये करना। वहीं पर रहने वाले लोग दरअसल इन लोगों से बड़े परेशान हैं। जाहिर है कहीं पर भी जिस भी इलाके में अगर पत्थरबाजी होती है, दंगाई आते हैं, तो उनके भी सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अभय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मैं एक बार मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर हर्षवर्धन जी बात कर लूं, क्योंकि जैसा अभी अभय पराशर जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भूमिका थोड़ी संदिग्ध दिखाई दे रही है पुलिस को। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, और पूछताछ के लिए बुलाने से पहले जो फैक्ट है, जिसको कई बार आप कहते हैं ना, क्योंकि ऐसे पूछताछ करने आएंगे तो वो भी सांसद हैं, मौलाना है मस्जिद के, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो वो तो पुलिस को ऐसे ही लोड नहीं लेंगे। और आमतौर पर देखा गया कि यही होता, हो जाते हैं, पूछताछ होती है, टीवी पर खबर चलेगी, खत्म। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को पहले मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ अगर कोई प्रमाण है, क्योंकि ये वीडियो में वो वहां दिख रहे हैं, इससे कोई बात नहीं बनने वाली। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। एक तो सांसद हैं, वहां शायद रहते भी होंगे, या जो मैं जगह नहीं जानता कि वहीं उनका घर है नहीं, तो ये कोई बात आए होंगे कि कहीं मस्जिद को मैं वही कह रहा हूं, अगर वो सांसद, उन्होंने भाषण दिया है, मूल बात क्या है, भड़काऊ भाषण दिया कि क्या ऐसा कोई एविडेंस है, कोई ऐसा डिजिटल एविडेंस है, कोई ऐसा दूसरा प्रमाण है, कोई व्यक्ति है जो ये बताएगा कि ये पूरे भड़काने में शामिल थे, और उसको लेकर पूछताछ होनी चाहिए। और उस पूछताछ के बाद अगर उनके पास वो तथ्य, वो प्रमाण है, तो उसको सीधे अदालत में प्रस्तुत करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए, सिर्फ टीवी पर थोड़ी देर चल जाए, सिर्फ डिबेट हो जाए कि मोहिबुल्लाह नदवी वहां पहुंचे थे, उसके लिए दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए। इससे और गड़बड़ होता है, जो अभी पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि दंगे की बात होती है तो दंगाई छूट जाते हैं, डिबेट होती रहती, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इस पूरे केस को थोड़ा सा हम और आपके सामने खोलकर रख दें। जब ये मामला कोर्ट में गया तो पहली सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन ने यह दावा किया कि मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है और ये वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने बारात घर, क्योंकि जो अतिक्रमण है वो बारात घर को लेकर भी था, अतिक्रमण जो है वो आसपास के और जो कंस्ट्रक्शन को है उसको लेकर था। तो फिर मस्जिद प्रबंधन ने यह दावा किया कि ये बारात घर मस्जिद का नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कभी कभी खाली जगह शादी के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने कब्रिस्तान होने तक का दावा किया।
अब डीडीए एलएनडीओ के पक्ष में यह कहा गया कि जमीन हमेशा से भारत सरकार की रही, वक्फ बोर्ड के नाम कोई मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो पाया। अब फिर जब दूसरी सुनवाई आई तो उसमें क्या जानकारी आई? वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि 1970 के गजट नोटिफिकेशन में मस्जिद का जिक्र है, लेकिन जमीन की सटीक सीमा क्या है उसमें स्पष्टता नहीं है। हालांकि एलएनडीओ ने कहा कि अहम सबूत मौजूद थे, जिनके मुताबिक 15 फरवरी 1940 की लीज डीड है और ये लीज केवल 0.195 एकड़ जमीन के लिए है। इसके बाद कोई लीज अलॉटमेंट का कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। अब फिर सरकार का जो अंतिम फैसला रहा वो भी आपको बता दें। एमसीडी का फाइनल ऑर्डर आया। एमसीडी का ऑर्डर आया जिसमें सरकारी जमीन पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान के अलावा शादी स्थल, पार्किंग, क्लिनिक या कमाई से जुड़ी हुई गतिविधियां नहीं चल सकती। तो मस्जिद जो इबादत गाह है वो है, लेकिन उसके आसपास जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही थी वो नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद ये चल रहा था। तब अब सवाल ये भी उठा विजय जी कि क्या ये मस्जिद भी अवैध है? नहीं, मस्जिद अवैध नहीं है। इस मामले पर सरकार ने साफ कहा कि 0.195 एकड़ जमीन वैध है। इस वजह से मस्जिद अवैध घोषित नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास जितना भी निर्माण हुआ है वो सारा अवैध है। अब इसी अवैध को तो ध्वस्त करने के लिए टीम पहुंची थी और इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। अवैध चीज को तोड़ने पे तो कोई आपत्ति नहीं ना, अवैध चीजों को तोड़े सब लोग। सरकार का काम ही है कि वो अवैध जो अतिक्रमण है या जो भी बात हो रही है उसको तोड़े। और ये सब लीगल मामला कि मस्जिद भी अवैध है कि नहीं, मेरे को मैं गारंटी भी नहीं दे सकता, मुझे तो नहीं पता कि वो अवैध है कि नहीं है। नहीं, वो सरकार भी कह रही है। मतलब लेकिन ये तो टेक्निकल मामला, हम तो अभी दंगाइयों पर बात करें। मस्जिद की जमीन लीज पर दी हुई है, वो तो सब लीज पर ही होता है, सारी जमीनें 99 साल की लीज पर। लेकिन वो इशू नहीं है, अभी इशू है कि क्या दंगाइयों के साथ। और मैं इस बात पे ज़्यादा जोड़ दूंगा, जैसे नदवी साहब का भी है, हर्ष जी ने जो बात कही ना वो ठीक बात है कि उनके खिलाफ ज़्यादा मजबूत कोई सबूत हो, उनको लेकर नदवी के साथ पूछताछ या कार्रवाई करनी चाहिए। केवल वो आ गए हैं, फिर आप 1 घंटा वहाँ पर तुर्कमान गेट थाने पर बैठाकर उनको चाय पिला के समोसा खिलाकर भेज देंगे, वो नहीं। और असली क्या है कि जो मौलाना या जो धर्मगुरु या जो भी लोग हैं जो इनको उकसाते हैं, वो तो पकड़ में नहीं आते। ये पत्थरबाज तो कैमरे पर आ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और वो भी 5 लोग थोड़ी, 5 लोगों से क्या इतनी भीड़ हो रही है, उसमें 5 लोग क्या पकड़ना है, वो तो 500 लोग हैं। लेकिन जो लोग इन कैमरों के पीछे खड़े, जो इनको उकसा रहे हैं, जो लोग इसका प्लान बना रहे हैं, कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं, सही शब्द है कॉन्स्पिरेटर। क्योंकि वो मुझे ध्यान रहा, संभल में थे, क्या नाम था उनका, जाकिर जियाउर रहमान वर्क। नहीं, जियाउर रहमान वर्क तो सांसद थे, वो जो जेल में हो गए, अरेस्ट हो गए। हाँ, जिनको गिरफ्तार किया था मौलाना है, जाकिर है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। अच्छा, जिनसे सारे तौकीर रजा, सॉरी तौकीर रजा, बरेली में, सॉरी बरेली में तौकीर रजा। तो ऐसे लोगों को पुलिस को पकड़ना चाहिए। और यदि आप उनको पकड़ लेंगे ना तो इंतजाम पूरा हो जाएगा। रोज केवल 4 पत्थरबाज जो लड़के हैं उनको उकसा देते हैं, वो पत्थरबाज वहां चले जाते हैं। तौकीर राजा जैसे लोग, मतलब तौकीर राजा का नाम नहीं ले रहा, और जो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर हैं, खुद यहाँ की मस्जिद के मौलाना की भूमिका के बारे में जांच करनी जो भी लोग हैं उनकी बात करें। और नदवी साहब तो ये कह सकते हैं ना भाई, वो एमपी हैं, वो आए थे वहां पर, उनको कहा गया, और ये भी वाजिब है कि कोई उनको कहेगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने दंगा भड़काया तो जरूर, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग कॉन्स्पिरेटर हैं, पुलिस क्या करती है, सरकारें क्या करती हैं कि कॉन्स्पिरेटर्स को तो नहीं पकड़ती, क्योंकि वो तो कैमरा पर नहीं आ रहे, वो बॉडी कैमरा पर नहीं आ रहे, वो स्कैन में नहीं आ रहे। ये तो वो लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर नहीं है, ये तो एक्शन वाले लोग हैं। बच्चों को कह दिया कि जाइए पकड़िए, उनको भी पकड़िए, क्योंकि उनकी भी अपराध है कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि पत्थर फेंकना पुलिस पर अपराध है। लेकिन हाँ, जो कॉन्स्पिरेटर जो हैं उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और वही बचते हैं अक्सर। रामपुर के सांसद जो नदवी है उनकी पूरी जांच होना चाहिए। और ये वही नदवी है जिन्होंने पार्लियामेंट मस्जिद में डिम्पल जी को और अखिलेश जी को बुलाया था, और वो लोग गए थे वहां पर, वहां उनकी बैठक हुई थी। और खबर ही, मतलब चर्चा ये भी चल रही है कि नदवी साहब लगातार पार्लियामेंट मस्जिद में बैठकें कर रहे थे। क्या इसमें उनकी कोई भूमिका रही है? क्या उन्होंने पार्लियामेंट मस्जिद में बैठक की? क्या पार्लियामेंट मस्जिद के आसपास के एरिया में उन्होंने क्या सब षड्यंत्रकारियों को इकट्ठा किया था? क्या पार्लियामेंट मस्जिद की भी कोई भूमिका है इस तरीके से जो यहाँ पर जो बवाल मचाए? क्योंकि ये इसको कंट्रोल करते थे। तो मुझे लग रहा है जब नदवी की पूरी जाँच होगी तो इसके तार जुड़ेंगे कि क्या कहीं और भी तार जुड़े हुए। मुझे लग रहा है पूरी गहराई से जांच करना चाहिए। और पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से डीसीपी का बयान आया है कि हम पूरे मामले की तह में जाएंगे, मुझे लग रहा है पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे इसके सामने पकड़ाए भी आएंगे। जो षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने पीछे से
इस भीड़ को उकसाने का, व्हाट्सएप पर इकट्ठा करने का और वहां पर जाकर पुलिस पर हमला करने के लिए जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया है, वो सारे लोग से चेहरे से नकाब उतरेगा और मुझे लगता है कि पुलिस आने वाले दिनों में इन्हें गिरफ्तार करेगी। अब ये शुरुआत हो चुकी है, आने वाले दिनों में इसका और बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। एक और वीडियो हमारी टीम बता रही है, ये एक ताज़ा वीडियो है इसी घटना से जुड़ा हुआ। ये एक बार वीडियो हम देखें, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करें। गाली गलौज मत करो, गाली गलौज नहीं करो। ये सांसद है, ये भी हमारे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। मार दो जान से, आप तो मारी बानी है। भाई ये पेज लाइए, यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। अच्छा, इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये भी सांसद हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं वहाँ पर। हालांकि जब इतनी भीड़ होती है, आप कह नहीं सकते कि किसके कैमरे से कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और उसमें बोल कौन रहा है, ये भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नदवी साहब बोल रहे होंगे, यदि भड़काऊ भाषण दे रहे होंगे, वो वीडियो किसी वो ने तो तो आ ही रिकॉर्ड किया ही जाएगा, होगा कहीं ना वहाँ कहीं पर, से तो तो आ ही ऐसा नहीं है। जाएगा। और जब सारा वीडियो बन रहा है उस समय, तो वो रिकॉर्ड ही होगा और पुलिस को मजबूती से वो रखना चाहिए उसके साथ, सबूतों पर काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, और मुझे लगता है कि एआई का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है एक्सपर्ट के थ्रू, तो सारा पता कर लेगी किसकी आवाज़ है, कहाँ से बुलाया गया, क्या किया। मुझे लगता है जल्दी इसकी जानकारी सामने आएगी। नहीं, और ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है उसका बड़ा महत्व वो जानते हैं, वो तो होंगे ही होंगे वहाँ। देखिए वो अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें लगता है कि लोकल इंटेलिजेंस को यदि पता होता, यदि मान करके चलते होता, दो ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पता होगा, पता होता है तो उन्होंने थोड़ा कि अच्छा, कहा जाता है ना कि आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ, हम लंबा रस्सी छोड़ देते हैं, आप खुद ही उस फंदे में लटक जाइए जरा सा। तो या तो उनके दिमाग में होगा कि ये सब हो जाने देते हैं तब इनकी कुटाई करें, या उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन एनी केस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है उसका काम ही यही है, एक तो रिपोर्ट देना, इस तरह का जमाव हो रहा है, ये जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो निकल कर भड़का रहे हैं, कुछ शातिर अपराधी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट ये होती है जो वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते हैं, पुलिस के लोग नहीं होते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका काम ही यही होता है कि ऐसे समय पर चुपचाप वो भीड़ के बीच में खड़े होते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आज के समय में डिजिटल एविडेंस का बड़ा महत्व हो गया है। बस ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि जब आप बड़े किसी नेता, किसी सांसद, किसी मौलाना के व्यक्ति ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ जाइए, क्योंकि अगर वो उसमें शामिल है और आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो उसका और नुकसान होता है, उससे दूसरी तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं। अच्छा, एक जानकारी और जरा दर्शकों के सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस फैज़-ए इलाही मस्जिद की हम बात कर रहे हैं और जिस तुर्कमान गेट की हम बात कर रहे हैं, 10 नवंबर 2025 यानी कि पिछले ही वर्ष 10 नवंबर को जो दिल्ली में हमला हुआ था, आत्मघाती कार बम विस्फोट हुआ था, उसका जो हमलावर था उमर उन नबी, वो जानकारी के मुताबिक इसी क्षेत्र में, इसी मस्जिद में गया था जहां पर उसने विस्फोट से पहले नमाज पढ़ी थी और फिर यहां से निकला था और फिर इस तरीके की घटना सामने आई थी। तो एक जानकारी ये भी आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अब देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जितनी हिरासत हुई है, अभी तक 5 थी जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और अब इसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जितना मलबा इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस मलबे को हटाने में भी अभी 4 दिन का वक्त लगेगा। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा अतिक्रमण हुआ। और इसी इलाके में रहने वाले लोगों से भी जब इस पूरी घटना के बाद बातचीत हुई, तो विजय जी, लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी कई बार बड़ी समस्या आती थी ईद के मौके पर, जब बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती थी, नमाज पढ़ने के लिए आते थे, इतने भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती होती थी इस तरीके के अतिक्रमण से। तो एक सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है, अतिक्रमण जब खड़ा हो रहा था तब प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो सनातन सवाल है। सनातन में मुझे धर्म का पता नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर सनातन है। हमेशा ही वो सवाल सब राज्यों में, सब शहरों में, सब गलियों में चलता रहेगा कि क्यों सरकारें, और वो वही लोग करते हैं जो आज तोड़ने आए, वही तो वहाँ पर अतिक्रमण करवा रहे थे। लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है ना।
वो मुद्दा तो हमेशा ही चलेगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं चलती हैं। और आप इसको दूसरे तरीके से देखें, आज जिनको आप अवैध अतिक्रमण कह रहे हैं, सरकारें तो उनके लिए इंश्योरेंस करवाती है, सरकारें उनके लिए पैसा देते हैं, सरकार उनके लिए पैसा देते हैं कि 10,000 रुपए रेहड़ी वालों को दे रहे हैं, 15,000 सांसद निधि से ही सांसद निधि से देते हैं, विधायक जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अलग मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ कि ये इसको कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखना चाहिए, सारी घटना को अतिक्रमण के अलावा जो हुआ है, और उस कॉन्स्पिरेसी पर सरकार या पुलिस जो है वो ज़्यादा मजबूती से काम करके करे। ये बहस तो हमेशा ही है कि वो अतिक्रमण वही लोग करवाते हैं, वही लोग तोड़ने आते हैं। मतलब जब जरूरत होती है तो वो तोड़ने भी वही आते हैं, और वो विधायक, वो सांसद, वो जनप्रतिनिधि, वो कॉरपोरेटर्स, अभी तो कॉरपोरेटर्स भी तो होंगे ना वहाँ पर, कौन कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या अच्छा इसमें क्या होता है जब सरकार ही काम करते हैं, मतलब एमसीडी जो काम कर रही है उसमें वो स्टेक होल्डर से बात करती है, जो पार्षद है उससे भी बात करती है, वहाँ के जो लोग हैं RWA या उन लोगों के साथ भी बात हुई होगी। हाँ वही कह रहा हूँ, हुई होगी, मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई होगी, तो उनको उनकी भी भूमिका तय होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई वो समझाएं लोगों को। पुलिस तो नहीं समझा सकती, लेकिन कोई कॉरपोरेटर लोकल होगा या RWA का या जो भी संस्था वहाँ पर होगी, उन्होंने क्या भूमिका तय की, क्या वो भी इसमें शामिल थे या वो उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की, नदवी ने क्या की, वहाँ पर जो लोकल MLAs हैं उनकी क्या भूमिका रही है, ये सारी बातों पर काम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि केवल पत्थरबाजों की फ़ोटो कैमरा से लेकर उनको तो ज़रूर आप सजा दो, लेकिन पत्थरबाजों को किसने उकसाया उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे इसका इलाज नहीं होगा। इसमें ये वीडियो बनाने वाले का भी नाम होना चाहिए, और इस वीडियो बनाने वाले को उकसाने वाले का जो मुख्य साजिश करता है, उकसाने वाला जो है ना वो भी एक्सपोज होना चाहिए। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द खुलासे होंगे, जानकारी सामने आएगी, क्योंकि जितने वीडियो सामने आ रहे हैं वो वीडियो तो यही संदेह पैदा कर रहे हैं कि पत्थरबाजों को एकत्रित करने का प्लान पहले से था, ये अफवाह फैलाने का प्लान पहले से था कि मस्जिद गिराई जा रही है, क्योंकि सब कुछ अगर समयबद्ध तरीके से हो रहा था तो फिर ये पत्थरबाज यहाँ पर कैसे आए, इसके पीछे किसका दिमाग है, ये दंगाई कौन है, दंगाइयों को भड़काने वाला कौन है, इस पर लगातार हम कोई भी अपडेट आएगा इंडिया टीवी पर दिखाएंगे।